जिसने जीवन भर कमा के घर को सजाया, जब अंतिम शव यात्रा निकली तो साथ में कुछ नहीं गया। वो 2 गज का कपड़ा, वो भी शमशान तक। शमशान में आग लगाई गई, वो भी खत्म। जब संसार में आए थे अपने साथ कुछ लाए थे? जी नहीं साहब, ऐसे ही जब जाओगे तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। भाव संगम, जहां पर लोग कुछ देर के लिए आते हैं, मिलते हैं, फिर उसके बाद बिखर जाते हैं। जैसे आप सब लोग ट्रेन में तो सफर किए होंगे, तो इंडिया की ट्रेन जो है उसमें पूरा एक संसार होता। तो वो सेकंड क्लास में ढेर सारे लोग आके बैठ जाते हैं ना एक कंपार्टमेंट में, और बातचीत होने लग जाती। क्यों जी, आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं बालेश्वर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मेदिनीपुर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप कभी बालेश्वर आएंगे? हमारे यहाँ आना। आप कभी मेदिनीपुर आएंगे? हमारे यहाँ आना। अब दोस्ती बना लेते हैं। उनको पता है अब कई घंटे एक साथ बिताने, क्या करें, आमने सामने बैठेंगे तो टाइम पास तो होना चाहिए। वो कहता है मेरी पत्नी ने पेड़े भेजे, आप खाइए। कहता है मैं स्टेशन से मूंगफली लाया हूं, आप खाइए। अब अच्छी दोस्ती हो गई तो कार्ड भी देते हैं एक दूसरे को। हमारे मेदिनीपुर में 4 फैक्ट्री हैं। वो कहता है बालेश्वर में हमारे 6 बंगलो हैं। अब ये तो ट्रेन है, इसमें जो बोलना बोलते जाओ, क्योंकि पता है ये महानुभाव दोबारा मिलेंगे ही नहीं। 1 in a million चांस है कि दोबारा टक्कर पड़े। इसलिए भारत के सबसे बड़े गपौड़ी आपको ट्रेन के अंदर ही मिलते हैं। एक कहता है जी वो राष्ट्रपति का बेटा मेरा दोस्त है, और दूसरा कुछ और कहता है मैं इंडिया का नंबर 1 ज्योतिषी हूं, बोलते जाते हैं। अब जब बालेश्वर आया, वो अपना सामान बांधने लगा। दूसरा कहता है जी आप क्या कर रहे हैं? इतना बढ़िया टाइम पास हो रहा था, आपको तो हमारे साथ मेदिनीपुर आना चाहिए। वो कहता है मेदिनीपुर आऊं? मुझे बालेश्वर में काम है। आपको मेरा संग अच्छा लग रहा है, आप मेरे साथ बालेश्वर उतर जाइए। जी नहीं साहब, मुझे तो मेदिनीपुर में काम है, मेरा घर है। तो ठीक है, आप जाइए वहां पर, मैं यहां उतर रहा हूं। और ये जो मेरा टिकट है ना इंडियन रेलवेज का, इस पे लिखा हुआ है बालेश्वर। अगर मैं उसके आगे खड़गपुर से आगे मेदिनीपुर तक गया पूरी एक्सप्रेस में, तो टीटी आकर मुझे पकड़ लेगा। यानी उसका टिकट वहीं तक था, अब उतरना पड़ेगा। ऐसे ये जीवन की यात्रा है। जो आपके सगे नातेदार हैं, ये लोग भी अपनी अपनी टिकट काट के आए हैं। आपको 85 वर्ष 6 महीने, आपको 55 वर्ष 3 महीने, आपको 25 वर्ष 1 महीना टाइम पूरा हुआ। अब भले बाप कहे बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, इधर आ मैं तुझे चिपटाऊंगा। चिपटाओगे क्या, रस्सी से बांध दो, वो तो गया। बड़े बड़े अभिमन्यु सरीखे, जिसके पिता गीता ज्ञानी अर्जुन थे और मामा श्री कृष्ण स्वयं भगवान, ये अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र लड़ाई के मैदान में 16 वर्ष की आयु में मारा गया। उसकी पत्नी उत्तरा विधवा हो गई। श्री कृष्ण ने बचाया नहीं। अर्जुन कहता महाराज मेरा पुत्र, इतना स्नेह था मेरा उसके प्रति, उसको आप जिंदा कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं उसको बुला सकता हूं, जिंदा नहीं कर सकता। उसकी टिकट यहीं तक थी। अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने बुलाया। आकाश से आवाज सुनाई दी,
अब अभिमन्यु सूक्ष्म शरीर में था ना। अर्जुन भागा, बेटा बेटा। अभिमन्यु ने कहा, किसको बेटा बोल रहे हो? अरे तू मेरा बेटा है ना। अभिमन्यु ने कहा, तुम्हारा बेटा वो शरीर था, वो लड़ाई के मैदान में पड़ा हुआ है, उसका जो करना है, आचार डालना है, चटनी बनानी है, बना लो। मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तो भगवान का बेटा हूं। अमृतस्य वै पुत्रा, पूर्व जन्म में कितनी बार तुम मेरे बेटे बन चुके हो, ये तो बदलता जाता है। तो वो अभिमन्यु को भी टिकट अनुसार उतरना पड़ा। और हम लोग आशा करें कि जी वो रिश्तेदार जी मर रहे हैं, पंडित जी से मृत्युंजय का जाप कराओ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इससे कुछ नहीं होने वाला। हर व्यक्ति को अपनी टिकट के अनुसार जाना होगा। और जब चले गए, वो संबंध का विच्छेद हुआ, दोबारा नहीं मिलेंगे। इसीलिए वेद ने कहा, ए जीव, तूने कितने बाप बनाए, कितनी माएं बनाई, कितनी पत्नियां, कितने पति, अनंत हर जन्म में बनाते गए। अब वो पूर्व जन्म के स्त्री पति, माँ बाप, बेटा बेटी इस जन्म में कहाँ है? तुमको कुछ पता है? हाँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। इसी प्रकार से इस जन्म में जिनको तुम अपना संबंधी मान रहे हो, वो भी एक दिन चले जाएंगे। और जब आत्मा निकलेगी, वो ही घर वाले जो स्नेह करते थे, वो कहेंगे इसको जल्दी से निकालो और जलाओ। घर के कहीं वेगी ही काड़ो, भूत भय को खई है, या दिन मन पंछी उड़ी जाई है। जिन तिरियासो प्रीति घनेरी, सो देखी डरई है, या दिन मन पंछी उड़ी जाई है। वो स्त्री जो चिपटाने के लिए व्याकुल होती थी, जब पति के प्राण निकल गए, वो कहती है इनको निकाल दो। लेकिन निकालने से पहले चेक कर लो, सब कंठी वंठी सब उतर जाए, कोई अंगूठी साथ में ना चली जाए। जिसने जीवन भर कमा के घर को सजाया, जब अंतिम शव यात्रा निकली तो साथ में कुछ नहीं गया। वो 2 गज का कपड़ा, वो भी शमशान तक। शमशान में आग लगाई गई, वो भी खत्म। जब संसार में आए थे, अपने साथ कुछ लाए थे? जी नहीं साहब। ऐसे ही जब जाओगे तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। एक कवि ने कहा, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, लोग सब पैदल चलेंगे, हम कंधे पे सवार। ऐसी गुस्ताखी हम सब लोग एक बार करेंगे। सब लोग तो पैदल जा रहे होंगे, हम सबके कंधे पर सवार। तो इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, ए जीव, तुम समझो, बुद्धि से निश्चय करो, तब तुम्हारी बुद्धि व्यवसायत्मक हो जाएगी। ये डिसाइड करो, तुम्हारे संबंधी भगवान है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत, गीता कह रही है। दिव्यो देव एको नारायणो, माता पिता भ्राता निवासः शरणम सुहृत, गति नारायण इति वेद कह रहा। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी, रामायण कह रही। आप सब लोग मंदिर में जाके कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब देखिए, ये शास्त्रीय ज्ञान आप बोल रहे हैं, लेकिन केवल मुंह से मत बोलें, सोचें क्या बोल रहे हैं। एव शब्द का मतलब होता है ही। हे भगवान, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव सर्वम। तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूं तेरा नंद नंदन। ये जीव का भाव। हे भगवान तू ही मेरा है, भी नहीं, संसार भी है, तू भी है, ऐसे नहीं, ही, लेकिन मैं भी तेरा हूं। जीव ये चैलेंज नहीं कर सकता हे भगवान मैं ही तेरा हूं, क्योंकि भगवान के तो ढेर सारे जीव हैं। इसलिए जीव ये कह सकता है मैं भी आपका हूं महाराज, आपका दास हूं, लेकिन आप ही मेरे हैं। तो ये डिसीजन हमको केवल एक बार सुनने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अर्जुन नहीं हैं। अर्जुन ने तो गीता सुन ली, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन व्यवसायत्मक बुद्धि बना, अर्जुन ने बनाई। 18 अध्याय 2 घंटे में सुनने के बाद अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हे श्री कृष्ण मेरा ज्ञान चला गया, मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन वो अर्जुन की ऐसी बुद्धि की शक्ति थी। हम लोगों को व्यवसायत्मक बुद्धि बनाने के लिए इस ज्ञान पर चिंतन करना होगा। चिंतन मतलब बार बार उस ज्ञान को सोचो, तब वो आपके अंदर दृढ़ हो।